हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज़, आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के फिजिक्स। आज हमारा ये पार्ट दूसरा है ऑब्जेक्टिव सवालों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल है खास करके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए ये इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए 1 से लेकर 20 तक का सवाल पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे फिजिक्स जो लिखा हुआ है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी जो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस में बनता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, सी उत्तल दर्पण से, डी सब प्रकार के दर्पण से। यानी किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वो किस दर्पण से बनता है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण से। क्या हो जाएगा इसका? अवतल दर्पण से, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है ना। और डी में औंधा होता है। यानी ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी तिरछा और डी औंधा होता है। तो आपको बताना है क्या होता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। तो काल्पनिक जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो आपका क्या बनेगा? सीधा बनेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। तीसरा क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी आपका किस दर्पण में आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखते हैं किस दर्पण में। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका जो आपका छोटा और क्या बनता है? आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना? 24। ठीक, क्या बोल रहा है क्या कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। अगर दर्पण में देखा जाए तो इसका जो है धनात्मक होता है वो किस में होता है? उत्तल दर्पण में होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी। 24 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? बी। ठीक, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 25, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी उसको फोकसांतर कहा जाता है। ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी फोकसांतर, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी वक्रता व्यास। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा? फोकसांतर। क्या हो जाएगा? फोकसांतर। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 26। ठीक, कितना? सवाल नंबर 26 क्या कहता है? वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। ऑप्शन ए f बराबर r/2, बी f बराबर r, सी r बराबर f/2, डी f बराबर 2/r। तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि त्रिज्या जो है फोकस के 2 गुना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फोकस जो है त्रिज्या का आधा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी f बराबर r/2 या r बराबर 2f ये होता है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना? 27। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उपयुक्त तीनों। यानी हजामत बनाने के लिए जो दर्पण, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए जो आपका है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 का। 28 का देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। यानी फिर एक बार बताते हैं। ऑप्शन ए में है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल तथा अवतल।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। क्या हो जाएगा? ए। देखिए सवाल नंबर 29, सर्च लाइट। यदि आपको थोड़ा सा कम दिखता है तो यहाँ पे क्या है? सर्च लाइट। ठीक, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल और अवतल दोनों। यानी 29 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा क्या कि जो सर्च लाइट में उसका जो परावर्तक सतह होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आराम से बना सकते हैं, है ना। देखिए 30 नंबर में क्या कहता है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों का कान, नाक आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं बता रहा है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का और डी उत्तल लेंस का। तो पहले ये समझिए कि लेंस का तो प्रयोग होगा नहीं, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब बता रहा है क्या? उत्तल या अवतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना? 31। ठीक, 31 में क्या कहता है? ध्यान से देखिए। ठीक है, 31 में क्या कहता है? ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्या 31 नंबर में कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी के अपेक्षा ऑप्शन ए अधिक होती है, ऑप्शन बी आपका क्या होता है? कम होती है, सी अपरिवर्तित होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? कम होती है, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं, देखिए 32 नंबर। कितना नंबर? 32 नंबर में कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? ऑप्शन ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। यानी उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है? वास्तविक बनता है, और हमारा क्या होता है? उल्टा बनता है। यानी वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है आपका। किस में है? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्या 33 नंबर। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब ए फोकस पर रहता है, या बी फोकसांतर पर रहता है, नंबर सी ऑप्शन सी आनंद पर रहता है, और डी फोकसांतर की 2 गुनी दूरी तथा आनंद के बीच रहता है। जब ऐसा रहता है तो आपका क्या हो जाएगा? बोल रहा है क्या? उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? जब फोकस से कम दूरी पर रहता है। यानी फोकस से क्या होता है? कम दूरी पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना? बी। अब देखते हैं 34 नंबर। ठीक, क्या कहता है? ध्यान से देखिए। लेंस की क्षमता होती है। लेंस का जो क्षमता होता है वो क्या होता है ना। तो ऑप्शन ए फोकस दूरी की 2 गुनी, ऑप्शन बी फोकस दूरी के बराबर, ऑप्शन सी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, और डी फोकस दूरी के 3 गुना। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ये लेंस का जो क्षमता होता है जिसको पी से सूचित करते हैं, पी बराबर होता है 1/f, है ना। क्या होता है? 1/f। यानी ये फोकस दूरी का क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। अब देखते हैं 35 नंबर। क्या कहता है 35 नंबर में कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब। ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी छोटा और वास्तविक, सी छोटा और काल्पनिक, डी बड़ा और काल्पनिक। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए जब भी f और क्या 2f के बीच रखते हैं तो क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। इसमें बनता है बड़ा और वास्तविक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 36 नंबर देखते हैं। बोल रहा है क्या? 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण।
देखिए जब भी बात किया जाए, क्या बोला, दो पृष्ठ वक्र पृष्ठ, तो इस तरह से अगर हम घेरेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लेंस होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी गोलीय लेंस कहते हैं, है ना। अब देखते हैं 37 नंबर। ठीक, 37 नंबर में क्या कहता है, ध्यान से देखिए 37 नंबर, है ना। 37 नंबर में देखते हैं क्या कहता है, 37 नंबर, है ना। बोला है क्या, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है ना। मतलब दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग कर ही हम इसको संशोधित कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए हालांकि ये अध्याय का सवाल नहीं है लेकिन दे दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए चूंकि टाइपिंग हो चुका है इसीलिए यहाँ पे हम बता दें कि इसका जो उपयोग किया जाता है ना, वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 38 में क्या कहता है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब का दूरी ली जाती है। नंबर ए क्या हो जाएगा, धनात्मक, नंबर बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं, यानी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए जब भी हम ध्रुव मापे जाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी चिन्ह परिपाटी अगर इस तरह ध्रुव मापे जाते हैं, अगर हमेशा वस्तु बाईं ओर रहता है तो बाईं ओर जो रहेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। अब 39 देखते हैं, बोलता है 39, ठीक है 39 हम देखते हैं क्या बोलता है 39 में, कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए लेंस की दो वक्र सतह होती है, बी लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, सी लेंस की दोनों सतह समतल होती है, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, लेंस की दो वक्र सतह होती है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 40, बोल रहा है क्या, कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से संबंधित है। यानी गोलीय लेंस के लिए जो है ये संबंध है, यानी उसका सूत्र बताना है। तो आपको पता है कि गोलीय लेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कि आपका जो होता है क्या, 1/v, क्या होता है 1/v, है ना। क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, क्या होता है 1/v माइनस, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, आज का ऑब्जेक्टिव का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।